Hi guys, this is Shivani and welcome to JK SSB classes. So here I am with another series of JK Police Constable recruitment. So the question number 1 is Sonmarg, also known as the Golden Meadow, is located in which of the following districts of Jammu and Kashmir? A. Srinagar, B. Baramulla, सी गांधरबल, डी सांबा. तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कहाँ से आपका पहले बन जाता है? डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. ओके तो डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि सोनमर्ग, एस से सोन से सोना होता है ना, सोना आ गया गोल्ड. ठीक है, सोना आ गया गोल्ड. और जो दूसरा था गुलमर्ग, गुल किसको बोलते हैं? फूल को. ठीक है, गुल बोलते हैं फूल को. तो ये आ गया फ्लावर. तो यहाँ पे आप मुझे कुछ टर्म्स बताना जो मैंने डिस्कस की थी अपनी निमोनिक टेक्निक्स में भी. ठीक है, क्या डिस्कस किया था मैंने निमोनिक टेक्निक्स में कि कौन सा प्लेस किसके लिए फेमस है? शोपियाँ का क्या बताया था? शोपियाँ किसके लिए फेमस है? इसको एप्पल बोल ऑफ कश्मीर बोलते हैं. अनंतनाग, ए से अनंतनाग, ए से एप्पल. जो हेक्टेयर्स है ना, जो एरिया है वो अनंतनाग का ज़्यादा है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, बट शोपियाँ क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम शोपियाँ को लेते हैं एप्पल बोल ऑफ कश्मीर. सेकेंड गुलमर्ग आ गया, वही फ्लोर, मिड ऑफ फ्लोर. सोनमर्ग आ गया, गोल्डन मिडो. देन पामपोर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है पामपोर, सैफ्रॉन के लिए. ओ आ रहा है इसमें, ओ इसमें भी आ रहा है. पामपोर, ओ सैफ्रॉन, ओ. ठीक है, उसके बाद पुलवामा. पुलाव से पुलवामा याद रखवाया था. पुलवामा पुलाव, पुलाव किसका होता है? राइस का. तो पुलवामा किसका आ गया? राइस का. हो गए सारे. ठीक है, तो ये कहाँ पे? गांधरबल में. ठीक है. सोनमर्ग, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन मीडो, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये है गांधरबल में. ठीक है, इसको ऐसे याद रखना. सोना जो है वो गंदा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, सबको बहुत पसंद होता है. तो गांधरबल. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पीरखोर टेम्पल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू वॉज बिल्ट बाय. अभी तो तावी रिवर पे एक क्वेश्चन भी बनता है जब हम ऐसे आते हैं. ये जम्मू सिटी है, कच्ची सोनी वाला एरिया. ठीक है, कच्ची सोनी वाला एरिया ये. और यहाँ पे आप ले लो विक्रम चौक, ये आ गया पुल. यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे तवी रिवर बह रही है. तवी रिवर का कौन सा ग्लेशियर है बताना मुझे, वो भी पेपर में बहुत बार आया है. ये माता माता बावे वाली. ठीक है, ये भी आपका टूरिस्ट प्लेसेस में आ जाता है. यहाँ से जब बंदा आता है, अभी बंदा बनाती हूँ मैं यहाँ से. ठीक है, हम तो भाई कच्ची सोनी वाले यहीं से आते हैं, विक्रम चौक, फिर हमारा गांधीनगर एरिया घूमने वाला, बाहू प्लाजा, त्रिकुटा नगर. ठीक है, यहाँ सिटी में तो इतना कुछ है नहीं. तो यहाँ से हम जब आते हैं भाग भाग के घर से, ठीक है, यहाँ पे तो हम यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से रिवर फ्लो हो रही होती है तवी. ठीक है, और यहाँ पे हम माथा टेकते हैं बावे वाली माता को. ठीक है, फिर यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं आगे. हमेशा देखते हैं ना, यहाँ पे देख के माथा टेकते हैं. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आता है? अब आपने यही सीन याद रखना है और आप इस तरह से आ रहे हो ना, रीजनिंग की होगी सबने. आपने अब बंदा जो है, बंदा ऐसे खड़ा है यहाँ पे इस पुल में, मतलब उसकी आइज़ जो है ना वो इस साइड है, आइज़ इस साइड है. अब आपके हाथ जिस तरह से होंगे, हाथ, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा. आपकी मुंडी जहाँ पे होगी ना, पीछे वाली साइड, गर्दन सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब यहाँ पे ये जो बावे वाली माता है, ठीक है, तो आपका जो ये है राइट हैंड साइड कहाँ आएगा? ईस्ट वाली साइड आएगा ना, राइट हैंड साइड यहाँ पे आएगा आपका. राइट हैंड साइड यहाँ पे आएगा. तो हमेशा पूछा जाता है कि जो बाहू फोर्ट है, बाहू फोर्ट तवी रिवर के किस साइड पे आती है? तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भूलेगा नहीं जिस तरह से मैंने बताया. मैं दोबारा क्लियर आउट कर देती हूँ आपको, एक सेकेंड. यहाँ पे, यहाँ से हम आ रहे थे. ठीक है यार, ये क्लियर, इसके इशू बहुत होता है. यहाँ से हम आए, ये पुल है तवी वाला. आप सीधे आते हो ना ऐसे विक्रम चौक भागते भागते, आपने यहीं खड़े हो जाना और अपनी आंखें जो हैं वो इस साइड कर देनी है. तो ये आ गया आपका नॉर्थ साइड, ये ले लो साउथ. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. मेन यहाँ पे लेफ्ट राइट का है. आप खुद को इमेजिन कर लो, ऐसे खड़े होकर हाथ फैला लो. रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसी से क्वेश्चन निकलते हैं डायरेक्शन के. तो ऐसे खड़े कर लो. तो लेफ्ट वाला जो आपका हाथ है ना, देख लेना खड़े होके वहाँ पे. ठीक है, कई लोग खड़े भी होते हैं वहाँ पे एंटरटेनमेंट करने के लिए. आप ऐसे ऐसे खड़े हो गए तो ये आपका लेफ्ट वाला हाथ ना यहाँ पे आएगा और राइट वाला हाथ यहाँ पे आएगा और तवी रिवर बीच में होगी और यहाँ पे बाहू फोर्ट आ जाता है हमारा. तो पूछा जाता है कि जो बाहू फोर्ट है वो तवी रिवर के किस साइड पे है? अब बताओ मुझे आंसर. अब तो पता चल ही जाना चाहिए, अब तो सबको याद हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे तवी रिवर के, ये तवी रिवर है, इसके लेफ्ट साइड पे क्या है?
बाहू फोर्ट। और जम्मू सिटी कहाँ है? राइट साइड में। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, बाहू फोर्ट पे भी, तवी रिवर पे भी, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सारा था इसका, ईजी है काफ़ी याद रखना इससे। अब पीरखो टेम्पल से और क्या एसोसिएशन है? जामवत केव की है, ठीक है। अगर कोई लेक्चर्स प्रॉपर्ली नहीं भी पढ़ पाते, किसी को टाइम नहीं मिलता, तो अगर मेरी ये सीरीज़ भी देखते हैं ना MCQ, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ डालती हूँ इसमें। जामवत केव की क्या एसोसिएशन है? कृष्ण भगवान जी की, तो वो भी इसके साथ काफ़ी एक है स्टोरी, इंटरेस्टिंग है, देखना, कभी बताऊँगी लेक्चर्स में। अभी इसका आंसर है अजब देव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुचेत सिंह एस से सांबा बंदरालता वाला एरिया जो है वहाँ के ये रूलर रहे हैं। रणबीर सिंह जो है लिटरेसी के लिए, पढ़ाई शढ़ाई के लिए, और ललितादित्य मुक्तापिता किस चीज़ के लिए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। Who among the following was the founder of political party the Jammu Kashmir People's Movement? शाह फैजल, चैन सिंह, परवीना अहंगार, प्रीतिमन कृष्ण काव। अब परवीना अहंगार बहुत न्यूज़ में रही हैं ये लेडी, इनको कुछ और भी नाम टाइटल दिया गया है। जब मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लेके आऊँगी ना, उसमें डिस्कस करूँगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी बहुत ज़्यादा इनमें स्ट्रेंथ है, इनकी विल को मेरा सल्यूट है। और ये एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी काम कर रही हैं, इनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन हमारा आता है, इससे 4 क्वेश्चन और बनते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो शाह फैजल है। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में रहे क्योंकि ये पार्टी बना रहे थे JKPM करके, और वो कोलैप्स हो गई, एंड देन ही रीजॉइंड द IAS सर्विसेज। अब यहाँ पे इन्होंने 2009 में IAS निकाला था और 2019 में इन्होंने पार्टी शुरू की थी, और फिर रीऑर्गेनाइजेशन आया और सब खत्म हो गया, ठीक है। और 2 चीज़ें बताओ मुझे, क्या हैं 2 चीज़ें? एक है मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी, ठीक है। ये MLA कहाँ से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था, बताना मुझे। लेक्चर्स में मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूँगी, बट आई जस्ट वांट कि आप लेक्चर्स भी वॉच करो, तो मैं कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ। और इनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, इन्होंने कौन सी बनाई थी? PDP। कब बनाई थी, किस ईयर में भी क्वेश्चन आता है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, पिन डाउन करूँगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो। और MC थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, NC में कन्वर्ट हुई, ये किन ईयर्स में हुई, कब बनी, कब कन्वर्ट हुई, ईयर्स याद रखने हैं। और कौन है इनका? अब्दुल्ला फैमिली, शेख अब्दुल्ला को और क्या कहा जाता है, ये भी बता दो मुझे। फिर प्रेमनाथ डोगरा जी को क्या कहा जाता है, ये भी बता दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तो आपको स्टेटमेंट ऊपर दी जाती है और नाम नीचे दिए जाते हैं, तो ये बनता है आपका स्टैटिक क्वेश्चन, जो लेवल 2 लेवल 4 तक की जॉब्स में पूछा जाता है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेवल ज़्यादा बढ़ा लो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जैसे पेपर हुआ था, JKPSI हो गया, KS का JKS प्री हो गया, तो उसमें उल्टा कर देंगे, उसमें ये चीज़ डाल देंगे ऊपर, जैसे करण सिंह है, ठीक है, इसको डाल देंगे यहाँ पे, और पूछ लेंगे नीचे स्टेटमेंट्स दे देंगे 4 स्टेटमेंट्स, और यहाँ पूछ लेंगे इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ। 3 गलत होंगी, 1 ठीक होगी। वो तभी एलिमिनेट हो पाएगी जब आपको सारा पता होएगा, पता नहीं होगा तो कैसे होएगी। तो इसके लिए डिटेल नॉलेज, जितना बड़ा पेपर उतनी ज़्यादा नॉलेज, ठीक है। या फिर इनकरेक्ट पूछ लेंगे कि इनकरेक्ट कौन सी है, बता दो। इनकरेक्ट 4 दी होंगी, 3 ठीक होंगी, 1 इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं लेक्चर्स में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज MCQ सीरीज़ अच्छी लग रही है, कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि आपके मोटिवेशन, आपकी एनर्जी लेवल जितना हाई होगा, मैं उतना आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ट्रैवल्स इन यूनिवर्स ना, ठीक है। According to which of the following text or chronicle Kashmir was once a lake which was drained out by ऋषि कश्यप? अब इनकी स्टोरी पूरी है ना बड़ी, ये हिस्ट्री ऑफ JNK में आता है। कश्मीर की जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी ये तब बहुत डिटेल में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्या बोला है? According to which of the following text or chronicle Kashmir was once a lake which was drained out by ऋषि कश्यप? तो ये किस में बताया गया है? नीलमत पुराण में, ठीक है। अब यहाँ राजतरंगिणी मत मार्क करके आ जाना, ये भी कन्फ्यूजन होती है। और राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हाना ने। किस डेट में लिखी है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कश्यपमर पुराण ये किस जगह को बोला जाता है, ये बता दो, ओके। काठी दरवाज़ा के बारे में किसी को पता है, कमेंट डाउन करो। डल लेक, अगर नहीं भी पता होता ना, डल लेक आप एजुकेटेड गैस मार सकते हो। वुलर लेक मैंने बताया ही है। नगीन तुलिया लेक कहाँ पे है, ये बताओ मुझे। ये भी लेक्स ऑफ JNK में आएगा, आगे डिस्कस करूँगी मैं इसको, लेक ऑफ JNK में। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मेरे पूरी गीली हो चुकी हूँ मैं। काठी दरवाज़ा इज़ द मेन एंट्रेंस टू द हरी पर्वत फोर्ट पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फिर ज़बरवन रेंज होगी, रेंजेस भी मैं अलग से लेके आऊँगी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये काठी दरवाज़ा है ना, अब मैं कभी गई नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर से मैंने ऐसे देखा था इसको वीडियोज़ में, अंदर से इसमें पर्शियन स्टाइल है, और
बाकी का जो इसका आर्किटेक्चर है ना वो मुग़ल आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है, मुग़ल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है मेरी तो मुझे बता देना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच एम्पायर बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो अशोका जी पता ही है हमें, ठीक है। और गुलाब सिंह जी ने क्या किया है, उदयन देव कौन थे बताओ इनके बारे में, हिस्ट्री ऑफ JNK बहुत इंपॉर्टेंट नेम है उदयन देव। एंड व्हेन वाज द सीज फायर लाइन, अब इसमें कौन कौन सी आती हैं बताओ लाइंस, एक LOC आती है, धुरंद आती है और रेड क्लिफ आती है। कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में आती है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और किन ईयर्स में ये लाइंस आई हैं। और अगर आप इंडियन हिस्ट्री ले लो उसमें तो भाई वो भी आ जाते हैं, लॉर्ड शॉर्ड किस लॉर्ड ने करवाया था, जब आज़ादी हुई थी तो लाइन स्ट्रॉ की गई थी, तब कौन से थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्लिफ थे, कौन से लॉर्ड थे, ये तो चलो इंडियन हिस्ट्री की बातें आ जाती हैं, ठीक है। व्हेन वाज द सीज फायर लाइन ऑफिशियली रीनेम्ड एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये डेट याद रखनी है भाई। कैसे रखेंगे डेट याद, एनी आइडिया? डेट याद कैसे रखनी है भाई, गर्मी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल रेड लिखा है मैंने, ठीक है। रेड क्यों लिखा है, रेड कलर ना काफ़ी मार्क छोड़ जाता है दिमाग पे आपके, इसलिए मैं ऐसे PPTs बनाती हूँ थोड़ी कलरफुल कि अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे डेट है जून 1972। अब कैसे याद रखना है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जब लाइंस खींची थी कितनी गर्मा गर्मी मच गई थी ना, तो जून, ठीक है। और 19 तो सब में ही है, 72 याद रखना है हमने। तो लाइन ऐसे है ना L, इसको उल्टा कर दो क्या बनता है 7। अब फिर भी हम दो डेट्स के बीच में फंस रहे हैं, तो दो देशों के बीच में होती है ना तो 2, ऐसे याद रखना, ठीक है। डेट्स की भी मैं न्यूमोनिक ट्रिक्स लेके आऊँगी, अभी बस मुझे पुश करो, मोटिवेट करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला पाऊँ। जितने आपके कमेंट्स आएंगे एप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं अच्छा लगता ना तो प्यार से बोलो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। मैं करूँगी, 200% दूँगी, आई विल एश्योर यू फॉर दैट, ठीक है। बस मेरे को है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या ट्रिक दे दी मैंने, दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, ठीक है। गर्मा गर्मी मच गई, जून याद रख लो। देन 19 तो था ही, लाइन है L से लाइन है, इसको उल्टा कर दो 7 लिख दिया, और दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो 2 आ गया, ओके, होगी डेट याद। देन क्वेश्चन नंबर 9, संग्राम राजा बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन कश्मीर, लोहारा, देवा, उत्पला, कारकोटा। तो ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संग्राम राजा जो है ना ये डिड्डा के भाई के बेटे थे। ए पर आंसर है इसका लोहारा। हिस्ट्री तो मैं बहुत 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 अच्छे से करवाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं लोग ट्यूशन के साथ जॉब के साथ प्रिपरेशन करें, मेरा मकसद ही यही है कि उनका टाइम सेव हो और वो होल हार्टेडली जिस भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, VLW है, JKP बॉर्डर बटालियन है, या जम्मू कश्मीर पुलिस की रिक्रूटमेंट है, सीधे आपने प्लेस्ट पे जाना है, कुछ नहीं करना, प्लेस्ट पे जाना है और 1 मिनट डोज फॉलो करनी है। आने वाले टाइम में लेक्चर्स आ जाएंगे, वो फॉलो करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, आप फॉलो करो दबा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर है लोहारा, कारकोटा, उत्पला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, इनके बारे में भी इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच ट्रीटी वॉज कश्मीर सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह, तो ये क्या है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, मार्च 16, 1846 में, और 75 लाख का इन्होंने ख़रीदा था। और इसी डेट पे फिर जियोपोटा घाट या जियोपोटा ट्री के अंडर महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को, पहले तो ये राजा थे सिर्फ, फिर टाइटल मिल गया महाराजा का, क्योंकि इससे पहले ही सिर्फ जम्मू पे रूल करते थे। एंड आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी ये पूरा JNK पे आ गए, इंक्लूडिंग लद्दाख, ठीक है। जो जोरावर सिंह जी थे ना, इनका लद्दाख वाली साइड काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए स्टैचूज भी लगे हैं कारगिल में और काफ़ी जगह। जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, करो कमेंट सेक्शन में कमेंट, उनको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। मैं तो इतना रही नहीं हूँ जम्मू, ठीक है, पिछले 6 ईयर्स कहीं और रही हूँ मैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, हाँ ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ, जो दूसरी ट्रीटी है ना अमृतसर, तो मैंने बता दी, दूसरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को, शेयर करो वीडियोस एज मच एज यू कैन, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माय जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस।